नमस्कार। आप देख रहे हैं तेजस्वी न्यूज लाइव। आज हम बिहार के बेगूसराय जिला के अंतर्गत साहेबपुर कमाल पश्चिमी के वार्ड नंबर 8 में उपस्थित हैं। यहाँ पर पारस कुमार सन ऑफ लेट श्री राम कुमार शाह जी के आवास पर हैं। कुछ ऐसी वाक़िया विचित्रमय वाक़िया इनके साथ पूर्व में घटित हुई है। इनके मांग पर विशेष तरह से इनको किसी ओर से न्याय नहीं मिलने पर ये चैनल के पास आवेदन लेके आए। इनके साथ अन्याय हुई थी, अमानत के साथ खयानत की गई है, जिसको देखते हुए हम चैनल की ओर से इनकी समस्याओं को जटिलता से सुने और सुनने के बाद यह एहसास हुई कि इस तरह के असहाय निर्धन व्यक्ति जो कि अपने बाल बच्चे छोटे छोटे बच्चों के साथ यहाँ 32 गांव के बीच में एक दो समुदाय के लोग यहाँ रहते हैं, जिसमें कि मात्र 2 घर यहाँ हैं और यह यहाँ रह रहे हैं। यह उस तरह से शिकार ग्रसित हुए हैं, यहाँ की राजनीति और यहाँ के गबनता का यह शिकार हुए हैं, जिसमें कि इनके साथ 420 की गई है, जिसकी कुछ वाक़ियाँ ये स्वयं बताएंगे विस्तृत रूप से। उसके बाद यह जांच करने की यह मामला है और यह जांच करने योग्य है कि इनके साथ आखिर में कहाँ से उस तरह की त्रुटि की गई है और यह त्रुटि के लिए जिम्मेवार कौन है और इस जिम्मेवार व्यक्ति को कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई कर उन्हें दंडित किया जाएगा। इसी क्रम में हम अभी पारस कुमार जी के घर पे आवास पे आए हैं। उनके विशेष अनुरोध पर हमारे चैनल को उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि हमारे साथ ऐसा हुआ है। इनके आवेदन पर इनकी समस्याओं को सुनने के लिए हमारे द्वारा इनके आवास पर आए हैं और मैं इनसे विस्तृत रूप से जानना चाहता हूं कि आपके साथ जितनी भी घटना हुई है वह विस्तार पूर्वक आप निष्पक्ष बिना कुछ लाई लपटा का आप बताएं। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम पारस कुमार है। आप पिताजी का नाम स्वर्गीय राम कुमार शाह हुआ। मेरे साथ आपका घर, ये जो घर है घर यही है मेरा साहेबपुर कमाल जस्ट ये आपकी घर है? जी जी। ये कौन सा जगह है? साहेबपुर कमाल वार्ड नंबर 8 जिला बेगूसराय हुआ। हाँ, आपके साथ क्या ऐसी घटना हुई थी कि पूर्व में वो विस्तार से आप मुझे बताएं। मेरे साथ हम ट्रैक्टर का हम लेने के लिए राजी हुए। दूसरे के कहने पर हमको उतना उस टाइम मेरे पास कोई बुद्धि नहीं था। हम ट्रैक्टर लेने गए तो लोन मेरे बात उस समय आप पढ़े लिखे उतने नहीं थे, जिस कारण से कि आप क्या सही है क्या गलत है उसकी एहसास आपको नहीं था, जिस कारण से आपकी इसी फायदा लोग उठाए हैं। कैसे क्या हुआ? ट्रैक्टर कब लिए थे? ट्रैक्टर 2015 में सर लिए हैं। ट्रैक्टर आप 2015 में लिए थे, तो ये ट्रैक्टर जो आप लिए गए क्या बैंक से फाइनेंस की हुई है या आप फाइनेंसर के द्वारा लिए थे? कैसे लिए थे? बैंक से ही फाइनेंसर बोला गया हमको, लेकिन उतना उस टाइम बुद्धि था नहीं तो हमको पता नहीं था। जी जी। हम जो है 2 लाख रुपया 2,40,000 रुपया उस टाइम कैश दिए एजेंसी को। उसके बाद हमको बोला गया कि 3 लाख या 4 लाख। एक मिनट 2,40,000 आप शशिकला ट्रैक्टर वलवाही को आप 2,40,000 दिए कैश? जी जी जी। जो ये वलवाही में एजेंसी है शशिकला ट्रैक्टर, ठीक है जी। बोलिए उसके बाद आगे उसके बाद हमको यहाँ बुलाया गया इलाहाबाद बैंक में हमको साइन 81 रुपये कराया। उतना तो हमको पढ़ने नहीं, इंग्लिश में लिखा हुआ था, हमको पढ़ने नहीं आया। उसके बाद हमको फाइनेंसर करा दिया, ट्रैक्टर हमको मिल गया। और उसके बाद 2016 या 17 में मेरा ट्रैक्टर चोरी हो गया, ट्रैक्टर डाला। उसके बाद हम FIR के लिए गए कि कुछ सबूत दीजिए। मेरे पास कोई ऑनर बुक नहीं था। किसके पास आप जाएंगे? FIR करने के लिए थाना गए तो थाना ऑटोमेटिक है कि आपसे कागज की डिमांड करेगी कि आप कागज दीजिए, आपका कागज कहाँ। उसके बाद आप कागज की मांग करने के लिए आप बैंक गए। बैंक आपको फाइनेंस की थी, पैसा आपको लोन की थी, तो बैंक गए तो वहाँ के मैनेजर कौन थे उस समय? हमको तो कोई मैनेजर कौन थे पता नहीं है। हम लेकिन बोले कि इसे अभी नहीं मिल रहा है, मिलेगा तो हम आपको कॉल करेंगे। उसके बाद हम वहाँ निराश आके चले आए। उसके बाद हम फिर गए, बोला अभी नहीं है, तो तुम्हारा नोटिस हो जाएगा, चोरी का हो गया, तुम्हारा खेल खत्म हो गया। आपको यह ज्ञात नहीं है कि जब आप लोन पर लिए थे ट्रैक्टर तो आप बैंक गए होंगे, तो बैंक जाने के बाद आपको कहीं ना कहीं वहाँ मैनेजर वगैरह जो बैंक के कैंपस में तो गए होंगे, इतना तो याद होगी कि बैंक गए थे, वहाँ जितनी भी कागज उस समय पढ़े लिखे नहीं तो उस पर साइन करा लिया, ठीक है। लेकिन आप बैंक कैंपस में ही ना जाके साइन किए थे कि फाइनेंसर घर पे आके करवाया? घर पे आके कराया। जी। आप ये जो साइन किए किसके कहने पर किए? वो मनोज यादव जी थे।
वही वही थे। ये जो मनोज यादव है वो आपके माने पड़ोसी हैं, वही उन्हीं के गुड फेट पर आपको वही वही मैंने दिलवाए दिलवाए और भी। उन्हीं के कहने पर जहाँ जहाँ साइन करते गए, करना था वो कह के करवाते गए, जी, आप जी। करते गए। ठीक है, आगे की बात या बाकी आप बताते आगे जाए। की उसके बाद तो हम लोग को निफिक्र हो गया, किस्तें 2-4 किस्तें तो उस टाइम दिए। उसके बाद जब ट्रैक्टर चोरी हो गया, उसके बाद 4 साल के बाद कोई मैंने हमको बोला कि सारा खेल खत्म ये हो गया। बताइए, आपको ट्रैक्टर लिए हुए 2015 में आपने ट्रैक्टर लिया था, ठीक है। जी। ट्रैक्टर आपके दरवाजे पे आने के कितने दिनों बाद चोरी हो गई थी? लगभग साल 1.5 साल के बाद। ट्रैक्टर आपकी कोई गैराज वगैरह में नहीं रहती थी, खुले खुले में रहती थी? जी जी ठीक, ट्रैक्टर और डाला सही था आपका? जी जी। तो वो गाड़ी का जो आपका नंबर, ये भी मुझे आपसे बात करने के क्रम में पता चला है कि आपका लोन आपके नाम से दिखाया जा रहा है, जी। गाड़ी किसी और के नाम से दिखाया जा रहा है, जिसको कहा जाता है कॉरेस्पॉन्डेंसी एक्ट कहा जाता है हम लोगों के लैंग्वेज में, 420 कहा जाता है कि लोन आपके नाम से इशू हुई है, जी, गाड़ी जी। का पेपर किसी और के नाम से बन गई है, इसलिए ऑटोमेटिक है कि आपकी गाड़ी चोरी हुई, थाना गाड़ी का पेपर मांगा और आपको पेपर नहीं। सही ढंग से कहीं से भी मुहैया नहीं हो सकी। चलिए, जी। उसके बाद हम रजिस्ट्रेशन में वहाँ DTO ऑफिस भी गए। बेगूसराय? नहीं, खगड़िया, मेरा गाड़ी खगड़िया से हम लिए थे ना, खगड़िया एजेंसी से। हम ठीक। खगड़िया DTO ऑफिस भी गए। वहाँ इतना नंबर का पूछे तो हमको बोला गया कि इस नंबर से कोई नाम गाड़ी ही नहीं है, इशू ही नहीं हुआ है। हम फिर बैंक गए, बोला कि तुम उतना काहे दौड़ धूप कर रहे हो, तुम्हारा सारा काम हो गया, तुम इसका टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद 4 साल के बाद आज 2019-20 में सौरभ सर आए कि देखो तुम्हारे पास 7 लाख कुछ का मैंने ड्यूज गिर चुका है। आप तो एक मिनट 2,40,000 आप जमा ही किए, 59,000 का गाड़ी। 59,000 की गाड़ी का जी, जी। टोटल वैल्यू थी। जी। 2,40,000 आप जमा ही कर दिए। 4 साल के बाद मैनेजर साहब, आप कैसे जानेंगे एक मैनेजर है सौरभ सर? अगर वहाँ के बैंक के मैनेजर थे तो अपने आप को बताए कि हम बैंक के मैनेजर हैं, जी, जी। और वो बताए आपको कि 7 लाख आपकी गाड़ी वो के आए ऊपर। हैं, मनोज जो था ना, मनोज जो थे वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड है, इलाहाबाद बैंक का जो था सिक्योरिटी गार्ड थे मनोज जी, उनके साथ आए हुए थे मेरे घर पे। तो बोले कि ऐसा सा बात है, सब पारा सर तो यही मैनेजर साहब हैं, तुम्हारे पास 7 लाख का ड्यू हो गया है, अब तुम क्या करना चाहते हो? कहिए सर हमको तो कोई पता नहीं है, ये सब का मेरा गाड़ी चोरी हो गया है। तो बोला कि तो चोरी हुआ तो तुम उस टाइम कंप्लेन क्यों नहीं किया? तो हम बोले सर कंप्लेन करने के लिए थाना गए तो हम कागज़ मांगा, तो कागज़ हम आपके यहाँ गए, उस टाइम दूसरा कोई मैनेजर था, आप नहीं थे, तो मांगने गए तो वहाँ कागज़ हमको दिया नहीं। उसके बाद जो है सो हम बैठ गए, हमको कुछ बोला गया कि नोटिस हो जाएगा। तो अब सर आप ही ना बताइएगा कैसे हमारा उद्धार होगा, हम तो गाड़ी लिए हैं, ये तो आप कबूल कर रहे हैं। उसके बाद गाड़ी चोरी भी हुआ, सौंसे गाँव जान रहा है। तो उसके बाद बोला कि ठीक है सर तुम इतना में मैनेज कर लो, 2.5 लाख में मैनेज कर लो। हम बोले ठीक है सर तो कर दीजिए। उसके बाद हम 1 लाख रुपया 50,000 लाख जाके बैंक में दे आए। उसके बाद हम कहीं बैंक में जो आप दिए उसका रिसीविंग मेरे पास में है। रिसीविंग है, ठीक मेरे है। पास है। मैनेजर साहब मतलब 7 लाख बोल कर कि 7 लाख आपके ऊपर ड्यूज है, उसके बाद वो 2.5 लाख पर आपसे नेगोशिएशन करने के लिए तैयार हो जी गए। जी जी। उनका नाम सौरभ कुमार जी था, जी वो बैंक के मैनेजर जी जी थे, सौरभ ठीक है। कुमार। चलिए आगे बोलिए। उसके बाद जो है सौरभ कुमार जी बोले कि ठीक है। उसके बाद कहीं और जो है कहीं और जाने के लिए हम कहीं चले गए। उसके बाद हमारे घर पर वो अचानक आ गए। उसके बाद जो है तो हम बोले कि ठीक है से हम बाहर हैं सर, तभी कैसे होगा? बोला नहीं दे दीजिए, आपका नोटिस जब 1 लाख रुपया दे ही दिए तो 1.5 लाख रुपया देने में क्या दिक्कत है? बोले सर हम आएंगे, प्रेजेंट रहेंगे तो दे देंगे, उसका रिसीविंग मिल लेना है। बोला आपका रिसीविंग सब मिल जाएगा से, आप तुम्हारा यहाँ पर वाइफ बैठी है सो उनसे तुम कहो दे देने के लिए। वाइफ हमको कॉल की। उस बीच में आपके वाइफ को, जहाँ तक उनकी भी मैं बयान को अपने चैनल पर लूंगा कि वो कहे कि भाई आपका कुर्सी जब्ती करेंगे, आप जी, घर जी, पर सब नहीं थे, बोला गया। तो बोले कि हम कुर्सी जब्ती करें। तो मेरी महिला वाइफ को थी बोला बेचारी, डर गई, आपसे फोन पर बात जी। की और किसी काम से आप अपने घर में 1.5 लाख रुपया रखे हुए थे, तो आप फोन से कह दिए कि पैसा हमको दे जी दो। जी जी 1.5 लाख रुपया रखे हुए थे किसी काम से। तो हम बोले कि हमको वाइफ फ़ोन की कि यहाँ पर मैनेजर साहब आए हुए हैं, सौरभ सर आए हुए हैं, तो क्या करें? हम तो बोले कि नहीं अभी नहीं दो, लेकिन मैनेजर साहब उनको मैंने बोलने लगा कि तो हमको वाइफ बोली कि करा कि घर तोड़ देंगे, कुर्की जब्ती कर लेंगे, या कर लेंगे वह कर लेंगे। तो हम बोले ठीक है दे दो। तो वो पैसा उनको 1.5 लाख रुपया 50-50 का 3 गद्दी था, हम उनको दे दिए। उसके बाद उनको बोले कि ठीक है, तो बोले कि आके अपना बैंक में ले लो। और उसके बाद वो बोल रहे हैं कि अब हम नहीं लिए हैं, तो ये किए हैं वो किए हैं। उसके बाद वो हम नहीं थे तो हम क्या बोल सकते हैं इसके बाद। अजब विडम्बना है कि कानून को ताक पर रखकर मैनेजर साहब
2.5 लाख में 7 लाख की जूझ इन पर मौखिक बोलकर, जो कि लिखित तौर पर भी नहीं दिखाते हैं, और 2.5 लाख में नेगोशिएशन करते हैं कि तुम जमा कर दो, तुम्हारा सब किस्ती खत्म हो जाएगी, सब प्रॉब्लम तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। और इस पूर्व में जहाँ तक हम लोग जानते भी हैं और ज्ञात होती है कि बैंक का अगर 1 से 2 लोन नहीं देने पर तो बैंक पहले फ़ोन द्वारा सूचित करती है, 3-4 लोन हो जाने पर, 5-6 लोन ड्यूज हो जाने पर बैंक फिर आपको कानूनी प्रतिक्रिया के सहारा लेकर आपको नोटिस करती है। उस नोटिस का पालन नहीं करते हैं तो सर्टिफिकेट केस करती है। अजब विडम्बना है इस सुशासन की सरकार का कि इस जलजले और मतलब गंदगी के फेरे में ये हमारे गरीब निसहाय व्यक्ति फंसते चले गए। अच्छा, आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप जो 1 लाख रुपया आप जमा किए हैं वो 50-50 हज़ार रुपये का, तो वो बैंक अकाउंट नंबर आपका 500827727726 है। जी जी। तो उसको आप जमा किए, उसकी रसीद वगैरह है आपके जी पास? जी रिसीविंग है। दोनों रसीद है? जी दोनों रसीद है। ठीक ठीक। तो आपके सारा पास बात जब क्लियर हो गया तो रिसीविंग तो मेरे पास है, वहाँ मैंने क्लियर हो गया कि 2.5 लाख में फाइनल होना है। जी तो हम उनको बोले कि ठीक है सर, हम आते हैं, दे देते हैं रुपया, हमारे पास अभी इतना अवेलेबल है और मैंने कुछ जुगाड़ करके रखेंगे और दे देंगे। तो उसके बाद हम पैसा 1 लाख रुपया दे दिए। उसके बाद 2-4 दिन के बाद ही मैंने वो अपना कि दे दो, जब हो गया बात तो दे दो, पैसा रख के क्या करेगा। हम बोले ठीक है, पत्नी को बोले कि दे दो। पत्नी उनको 1.5 लाख रुपया जो है घर पे आके तो दे दिए। जिस समय दिए थे पैसा तो उस समय घर के आसपास के चाहे कोई भी लोग तो यहाँ होंगे? जी जी, पत्नी को हम बोले कि 2-4 को बुला कर दो, मैंने देना, ऐसे नहीं देना। वो लोग अभी हैं जो अपना बयान देंगे। जी, ठीक जी। है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आपकी गाड़ी फोर्स बलवान जी, जी। बलवान था, मॉडल कौन सा फोर्स था? बलवान 400 मॉडल का था। 400 ठीक ठीक। आपका गाड़ी का पेपर आप हमें मुहैया करा देंगे जिसमें कि आपका नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या थी उसकी? रजिस्ट्रेशन नंबर सर, जिस बात बोल रहे हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर हमारा हुआ ही नहीं है। हम खगड़िया में सर्च मारे तो है ही नहीं। हम वहाँ बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं ये तो हमको खुद पता नहीं है। मैंने आपके साथ मैंने हर जगह 440 हुआ है। 420 होते जी, चला जी। गया। ठीक है, अब मैं आपके उस दिन जो आपकी पत्नी पैसा दी थी तो मैं उनसे जानना चाहूँगा कुछ कि वो कैसे कैसे क्या हुआ है। उनको मैं बुलाऊंगा, आपकी पत्नी को भी यहाँ आए और बैठे और हमको बताएं। आपका क्या नाम हुआ? काजल कुमारी। काजल कुमारी। आप पारस जी की पत्नी हैं। जी उस दिन क्या हुआ जिस दिन आप मैनेजर साहब आए थे, तो कैसे आप जाने कि ये मैनेजर साहब हैं और आप पैसा उनको दिए? हम जानते थे 1 लाख रुपया गए थे जब बैंक जमा करने के लिए, तो तभी से उनको जानते थे कि यही मैनेजर वो साहब है। बैठे साहब से जान गए थे। हाँ। ठीक है। और उसके बाद जब वो घर पर आए तो हम गेट पे दरवाज़ा जब खोले तो बोले क्या कि हाँ कहाँ है पारस जी? तो बोले नहीं है। वो बोले कि नहीं है तो ऐसा आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा वैसा बोलने लगे और बोलने लगे कि आप नहीं दीजिएगा, आपका घर नीलाम हो जाएगा, ये और हो घर का जाएगा, कुर्सी जब्ती करेंगे। हाँ। जी। ऐसा कुछ बोलने लगे। तो हम बोले कि तब इतना पर बोले कि ठीक है हम बात करा देते हैं, लेकिन वो घर पर फिलहाल नहीं है। तो बात कराए तो वो सर जो बोले कि नहीं आपको पैसा अभी बोलिए पत्नी को देने के लिए, हाँ बिना पैसा लिए अब नहीं जा सकते हैं, हम कल तक का टाइम नहीं देंगे। हम लोग टाइम ये मांग हमको रहे थे। कहीं से आप ही लोगों से बात, जब इस बात को जाने हैं तो सुनने में आया कि वो सौरभ कुमार मैनेजर यहीं के किसी व्यक्ति के रिश्तेदार भी हैं। हो सकता है। नहीं, सुनने में हमें आया, हम ये जाने कि यहीं के किसी व्यक्ति, आपके गांव के ही व्यक्ति के रिश्तेदार थे, और जितनी भी ये जो 420 का काम हो रहा था उसमें यहाँ के लोगों के साथ और वो 420 में सहयोग कर रहे थे। ठीक है, आगे बोलिए। और उसके बाद जब हमारा पति बात किए तो हमारे पति हमको बोले कि क्या करेगी जब वैसे बोल रहा है, घर पर प्रशासन को लाएगा बोल रहा है और घर को नीलाम करेगा, तो इससे बढ़िया है कि पैसा है रखा हुआ सो दे दो उसको। वो पैसा किसी काम से, आप दूसरे काम हाँ। का आपका रखा हुआ था, देना था, लेकिन परेशानी से को टालने के लिए आप उस पैसे को मैनेजर साहब के हाथ में, मैनेजर के हाथ में दे दिए। तो वो पैसा क्या था? 500 का कितनी गड्डी था? 500 का 3 गड्डी था। 3 गड्डी। और जब हम पैसा दिए तो उनसे कुछ लिखित मांगे तो वो बोले कि आपको लिखित का क्या जरूरी है, आपका हो गया है काम, आपको कभी आपको टोर्चर करने भी नहीं आएगा, नहीं कभी कहीं से कुछ फोन वगैरह आएगा। हाँ, तो वो ऐसे भी बोलेंगे कि आप उनको पहचान रहे हैं, मैनेजर हैं, आए हैं, तो हाँ। पैसा आप पहचान रहे थे तो दे दिए। ठीक और है। हम जब खाते की बात रखे तो बोले कि आप जाइएगा खाता चालू करवाने तो हम आपको रिसीविंग सारा दे देंगे नॉलेज का।
लेकिन तब से अब तक नो ड्यूज का रिसीविंग मिला। और फिर से बैंक हमको नोटिस भेज रहा है, खुद आ रहा है, बोलता है अब हम डिपार्टमेंट रिकवर से हैं, आप इतना जमा मैंने अब आपको फोन आती है रिकवरी डिपार्टमेंट जो बैंक का होता है कि आपके ऊपर इतनी लोन है, और बराबर आपको मेंटली और डिस्टर्ब करता है कि आप उनको पैसा जमा कीजिए, नहीं तो आपका कुर्की जब्ती करेंगे तो केस करेंगे। लेकिन अभी तक कोई भी कानूनी प्रतिक्रिया के तौर पर अभी तक एक भी नोटिस आपको नहीं आई है? कोई भी नोटिस नहीं आई है? नहीं, कोई नोटिस नहीं। सिर्फ आपको फोन से कहा जाता है कि हम बैंक रिकवरी डिपार्टमेंट बोल रहे हैं, आप पैसा जमा कीजिए, नहीं तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। ठीक है। और उसके बाद जब हम लोग बोले कि सर हम लोग पैसा कहाँ से, हम लोग बात मतलब उनको अथी कर दिए कि हम लोग इतना पैसा कहाँ से देंगे, तो वो बोले कि रणवीर जी उनका नाम है, वो बोले कि आपको 9,32,000 हो रहा है, हम आपको 5 लाख में मैनेज कर देंगे, आप हमको 5 लाख रुपया दीजिए, तभी हम आपके जैसे न्यूज चैनल को सहयोग मांग रहे हैं। ठीक है, आपकी वाजिब बात है, ये हमारा काम है। जनता के साथ अत्याचार हो रहा है, अगर जनता की कोई समस्या को कोई नहीं सुन रहा है तो हमारा काम ही है उस समस्या को उठाना है, उसकी आवाज़ इतनी गूंजी दूर दूर तक देना है जिससे कि प्रशासन जगे और बैंक कर्मचारी और बैंक प्रशासन भी देखे कि अगर आप इस तरह के अशिक्षित और निस्सहाय परिवार के साथ आप करते हो तो आप भी ये जानते हो कि आप ही सर्वोसर्वा नहीं हो, चैनल भी है, आगे आपके आलाधिकारी भी हैं, उनको भी जवाब देना होगा, इसकी जांच होगी। और जांच होने के क्रम में आप लोग भी कहीं भाग नहीं रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं उस बात को समर्थन कर रहे हैं, तो ठीक है, इस पर जो है चैनल को आप बयान दे रहे हैं, इस बयान से चैनल इस बात को निकालेगी और इनके बैंक से लेकर जितने भी इसमें षड्यंत्र करता है उस सभी लोगों को बेपर्दा करेगी चैनल। आप चैनल को जवाब दिए इसके लिए, और आपसे कुछ क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले कि मैं आपके उस समय गवाह कोई थे, गवाह का भी बयान मैं लेना चाहूँगा। आपका शुभ नाम क्या हुआ सर? चंदेश्वरी यादव। आप उस दिन थे यहाँ पर? हाँ, हम आए थे सर। चंदेश्वरी यादव बाबू जी का क्या नाम हुआ? बंगाली यादव। बंगाली यादव, ठीक है। आप रहने वाले यहीं हैं? पारस कुमार के यहाँ मेरा पैसा कुछ था, तो हम पैसा मांगने के लिए आए थे, तो उनका वाइफ नहीं, उनके बगल में पहुंचे हम पूछे कि पारस इनके कहाँ है, बगल में तो कुर्सी बोला यहाँ नहीं है, कहीं बाहर है। उसके बाद जो है से एक आदमी बैठे थे हमसे पहले, बैठे थे और दोनों बातचीत कर रहे थे। मैंने पारस जी की वाइफ और वो आदमी यहाँ आंगन में यही हमसे पहले बैठे थे। अच्छा, ठीक है, यहीं पे बात हो रहा था। दोनों आदमी बात कर रहे थे, तो हम इतना सुने कि सौरभ जी सौरभ सर कर रहे थे। उसके बाद कभी मैनेजर साहब कर रहे थे। हम अपना काम के वास्ते इंतजार में खड़े थे। उसके बाद जैसे मैंने इनकी मैम साहब बोली कि ठीक है, हम इनसे पहले बात कर लेते हैं, आप बैठिए, आपको हम आपका भी समस्या समाधान कर देंगे। हम अपना काम के इंतजार में खड़े थे। उसके बाद जैसे दोनों ने बातचीत की, उसके बाद 1.5 लाख रुपया पारस की वाइफ यानी कि 2500 का नोट था, 3 कर उनको दिए। उसके बाद वो अपना रुपया लिए और गाड़ी मोटरसाइकिल से चले गए। उसके बाद जैसे हमको पारस कुमार से बात करा, तो आप मतलब समय आने पर उस व्यक्ति को अगर आपके सामने लाया जाएगा तो ऑटोमेटिक है कि आप उसके व्यक्ति को फेस जानते हैं, आप बता ही देंगे कि हाँ यही व्यक्ति। जी जी जी। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप कम से कम इस निस्सहाय व्यक्ति को, आपके सामने जो घटना घटित हुई उसको बोलने के लिए मैं चैनल की ओर से ब्यूरो चीफ आपको धन्यवाद देता हूं कि कम से कम किसी भी गरीब इंसान के साथ ऐसा हुआ, खुदा न खास्ते किसी के साथ भी हो, लेकिन आपने उनका समर्थन किया कि नहीं इनके साथ अन्याय हुआ है, मेरे सामने पैसा लिया। इसके लिए हम चैनल की ओर से आपको धन्यवाद देते हैं। आप यहाँ पर है श्रीमान, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि उस दिन क्या हुआ था? उस दिन दोनों गोटा ही जो आए थे, हम दोनों। आपका शुभ नाम क्या हुआ? अरविंद यादव। आपके बाबूजी का नाम? स्वर्गीय श्री कपिल प्रसाद। मैंने आप भी यहीं के रहने वाले हैं? ठीक। दोनों चाचा वो मैंने पड़ोसी ही हैं इनके? पड़ोसी। ठीक। वही उनके काम से आए थे, वही बात होगा जो मेरे चाचा बोले हैं। यही चीज मतलब 1.5 लाख रुपया 3 गड्डी था, मैनेजर साहब के हाथ में दिए, वो 50,000 का 3। और आप भी अपने काम से यहाँ पैसा इनके यहाँ था लेने के लिए आए थे।
तो उसी क्रम में जब वो पैसा लिए, ये लोग बोल रहे थे कि ये मैनेजर साहब और सौरभ सर कर रहे तो जाने की इलाहाबाद बैंक के मैनेजर। चलिए, ये तो आप चीज़ देख लिए, लेकिन ये आप बता सकते हैं कि मैनेजर साहब पैसा जिस समय लिए थे तो उस समय आप दोनों आदमी थी और क्या कहता है इनकी वाइफ थी। इनकी वाइफ उस समय बड़ा नर्वस थी, आपसे बात करने के लिए भी नहीं तैयार थे, और पारस जी भी नहीं थे, फोन से बात हो रही थी। फोन से बाद में बात हुआ जब चला गया था। ठीक, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप दोनों आदमी आंख देखी हाल बताए, क्योंकि 2015 का मामला है। आपको चैनल की ओर से धन्यवाद देते हैं। उस दिन आप भी शायद थे, आप यही इनके पड़ोसी हैं। हाँ सर। आपका क्या नाम हुआ? सोनी देवी। तो मतलब उस दिन में इनके पड़ोसी हैं, तो मतलब जिस समय ये घटना हो रही थी, मैनेजर साहब को पैसा दिया जा रहा था, उस समय आंगन में ही आप भी थे। हाँ सर, इसके घर में आप बैठे थे। तो आप कैसे कैसे क्या हुआ ये बताइए। सर कहे हैं सौरभ सर आए थे, ये पैसा निकाल के दे दिए। मतलब पैसा निकाल के दिए, तो आप जाने कि सर मैनेजर साहब भी बोल रहे थे हाँ कि हम मेकअप हो जाएगा। मेकअप हो जाएगा, और मैंने वो अपना दे रहे थे लंबा चौड़ा कि आप आपकी कुर्ती जब्ती करेंगे। हाँ। और मात्र यहाँ पर 2 महिला और ये 2 आदमी। आती जेम्स है। चलिए, तो मतलब वो जो 500 का 3 घटी था, हाँ सर। वो पैसा लिए और चले चले गए। गए। अगर वो सामने खड़े कर देने पर तो उनको तो पहचान जाएंगे कि हाँ ये मैनेजर साहब हैं और यही सौरभ सर थे जिनको पैसा दिए। हाँ सर। अब 2015 का अभी तक भी आपको याद रहेगा उस आदमी का चेहरा। हाँ। ठीक है, आपको भी धन्यवाद चैनल की ओर से। आप देख रहे हैं तेजस्वी न्यूज लाइव। इस तरह की घटना होना इस सुशासन की सरकार में बहुत बड़ी लापरवाही है। कल ही एक वाकया हो रही थी कि एक इंसान बिजली विभाग का टोटल बिजली जमा करते जा रहा है और पता चल रहा है कि उसकी बिजली ही नहीं जमा हो रही। ऐसी घटना हुई है। मुख्यमंत्री के जनता दरबार में लोग गोपालगंज के गए थे और मुख्यमंत्री को इस पर एक्शन लेना पड़ा था, क्योंकि उनके संज्ञान में आई है कि इस जनता के साथ गलत हुआ है। तो ऐसी घटना होती रहती है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ये 420 जिन्होंने इन पारस जी के साथ किया है, जो भी इसमें दोषी हैं, उनको चैनल अपनी तहकीकात जारी रखेगी। जरूरत पड़ने पर प्रशांत जी का भी हम लोग बाइट लेंगे, उसके बाद जरूरत पड़ने पर मनोज जी का भी बाइट लेंगे, और जरूरत पड़ने पर अगर इनको न्याय दिलाने के लिए चैनल को जित हद तक फरी जाना पड़ेगा, चैनल उसके लिए अग्रसारित होते तब चली जाएगी। इस तरह की घटना होना ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक है कि इस तरह से भी पदाधिकारी करते हैं और ऐसे मिली भगत करके किसी के ऊपर अत्याचार करते हैं। आप देख रहे हैं तेजस्वी न्यूज लाइव। ब्यूरो चीफ युवराज सिंह, बेगूसराय, बिहार।